ओके जी। वेलकम टू अनदर रिकॉर्डिंग फॉर ओ लेवल मैथ। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री पेपर 2। और हम जो है वो एक मैराथन करेंगे। आई विल ब्रेक दिस अप इनटू 10 क्वेश्चंस। तो एक वक्त में हम 10 क्वेश्चंस करके देखते हैं। दीज आर ऑल पेपर 2 क्वेश्चंस, जिसका मतलब है कि कैलकुलेटर अलाउड है। एंड आई विल पुट डाउन द फार्मूलाज। जहाँ आपको ना समझ आए वहाँ आप जो है वो कमेंट करके पूछेंगे, and I will hopefully reply to all of the queries. Okay, शुरू करते हैं। The diagram shows a horizontal field ground. The side next AB is next to straight road XY. AB is equals to 130. भाई पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट AC। सही है, तो मुझे जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मेरे पास दो साइड्स हैं और उनके बीच वाला एंगल है। दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट आई हैव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म SAS। तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, मुझे कोसाइन रूल यूज़ करना चाहिए। कोसाइन रूल आपको याद होना चाहिए, वो तो C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ C। ओके, सो आप लिखेंगे AC स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 130 स्क्वायर्ड प्लस 164 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स 130 164 एंड कॉस ऑफ 115। जो साइड्स पता होती हैं वो राइट हैंड साइड पे आ रही होती हैं, और जो नहीं पता होती वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही होती है, और एंगल जो इंक्लूसिव होता है वो भी राइट हैंड साइड पे आ रहा होता है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 130 स्क्वायर प्लस 164 स्क्वायर 2 इंटू 130 इंटू 164 इंटू कॉस ऑफ 115। सही है, तो ये बन रहा है 61816.442 443 कर लेते हैं। AC स्क्वायर्ड है, इसको रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। AC का आंसर आ रहा है 248.63। यहाँ पे राउंड ऑफ करके तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना होता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फाइनल आंसर होता है। तो 249 जो हो जाएगा वो मेरा फाइनल आंसर। अगर मुझे कहीं आगे यूज़ करना है तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा। सही है, वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया के लिए भी इंफॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में चाहिए होती है कि दो साइड्स और एक एंगल हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कहता है हाफ AB साइन C। सही है, आपने कहा कि हाफ A और B कौन सी साइड्स होंगी, दो साइड्स और इनके बीच वाला एंगल। फिर तो 130 164 इंटू साइन ऑफ 115। सही है, इस दफ़ा साइन यूज़ होगा। 130 इंटू 164 इंटू साइन 115 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ रहा है 9661.24। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 9660 मीटर स्क्वायर। ओके, ऑल आंसर्स हैव टू बी करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। फिर ये कहते हैं द फील्ड इज टू बी सोन विद ग्रास सीड। Each square meter of the field is sown with 3.25 grams of seed. The seed is only sold in 5 kg bags. Okay, how many bags of grass seed must be bought? अच्छा, अब ये जो आंसर आया ये मीटर स्क्वायर में आया, विच इज़ गुड। ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द सीड इज सोन विद 3.25 ग्राम्स। तो टोटल ग्राम्स कितने हो जाएंगे, आई कैन मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट। तो मैंने कहा टोटल ग्राम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 9661.24 मैं ले लेता हूँ। थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू लेता हूँ ताकि मेरा आंसर भी एग्जैक्ट आए। 1.24 ये हो गया 31399 ग्राम्स। उसने कहा कि 5 kg बैग्स, तो पहले मैं इसको केजीज में चेंज कर लूँ। सही है, मैंने इसको केजीज में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ये बन रहा है 31.399 kgs। अब मैं जो है वो कितने बैग्स खरीदूंगा, इट्स ओनली सोल्ड इन 5 kg बैग्स। तो 5 टाइम्स 6 जो होता है वो 30 होता है। तो मुझे एक बैग एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मुझे 7 बैग्स लेने पड़ेंगे। 5 टाइम्स 6 जो होता है वो 30 होता है। अगर आप उसको डिवाइड करना चाहें तो आप कैलकुलेटर पे 31.399 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 6.28। 6.28 बैग्स नहीं खरीद सकते, 7 बैग्स खरीदने पड़ेंगे। तो 7 बैग्स शुड बी माई फाइनल आंसर। फिर उसने कहा बर्ड इज हवरिंग डायरेक्टली अबव बी।
The angle of elevation of the bird from A is 18.5. Calculate the height of the bird above B. जब भी इस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपने जो है वो अपना डायग्राम खुद बनाना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी आप कैलकुलेट। सही है। अब ये बर्ड भी है, इट इज डायरेक्टली अबव बी। सही है, तो वो बी पे कवर कर रही है यहाँ पे। सही है, मैं इस डायग्राम के ऊपर नहीं बना सकता था तो मैंने दूसरे डायग्राम के ऊपर बनाया है। मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखना है, ए से देखना है। सही है, तो यहाँ पे मेरी बर्ड है, आई कैन ड्रॉ अ मैन नॉट अ बर्ड बट ओके, बट दैट एक्सप्लेन दैट। ओके, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जो है वो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेना चाहिए, वो 18.5 डिग्रीज है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे हाइट ऑफ द बर्ड कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास कोई डिस्टेंस मौजूद होना चाहिए। ए बी जो है वो ग्राउंड के ऊपर है, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 130 लिख देता हूँ। अब मैं कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो ये हो जाएगा tan 18.5 इक्वल्स टू एच ओवर 130। तो 130 tan 18.5, ये आ गया 43.5। ओके, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सी टू एक्स वाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम पहले देख लेते हैं सी कहाँ पे है और एक्स वाई कहाँ पे है। मैं इधर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इरेज कर दूँ, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट न्यू थिंग। तो ये मैंने कहा कि सी टू एक्स वाई जो होगा वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हो रही होगी जो यूँ करके जा रही होगी 90 डिग्रीज। ओके, ये 90 डिग्री है। दिस इज द डिस्टेंस दैट आई वांट टू कैलकुलेट। मैंने इसको नाम दे दिया डी। ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं 180 में से 115 माइनस करूँ तो ये आता है 65 डिग्रीज। सही है, अब ये राइट ट्राइंगल बन गया। मैं इसको सेपरेटली भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सही है, मैं जो है वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ओके, ये 65 डिग्रीज है। अब आप नोटिस करें कोई एक साइड मुझे पता होगी, ये 164 मुझे पता है। सो आई नो द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 164। मुझे डी कैलकुलेट करना है, तो मैं साइन 65 यूज़ करूँगा। सो कट हुआ में से 100 यूज़ करेंगे, डी ओवर 164। व्हाट इज 164 इंटू साइन 65, जो है 148.6। ओके, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सही है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको भी नज़र आया होगा। मुझे तकरीबन 8 मिनट लगे सॉल्व करने के लिए, और दो उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 5 एंड 7, 12 मार्क का सवाल था। सही है, इस तरह ओ लेवल मैथ के जो पेपर 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह लेंथी होते हैं। The diagram shows a framework ABCD supporting a shop sign. The framework is fixed from a vertical wall with CD horizontal. AC is 64 and CD is 80. BAC एंगल दिया हुआ है, BCA भी एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है एंड ACD इज 120। कैलकुलेट AB, मैं इसको नाम दे देता हूँ X। सही है, ये एक राइट ट्राइंगल के अंदर है, तो मैं 100 का 2 यूज़ कर सकता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि ये 64 है और इस एंगल के साथ है, तो ये कॉस यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। cos 35 इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। सही, ये शफल अराउंड जब होंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होती है तो आप पहले cos 35 कैलकुलेटर पे निकाल लें, लेकिन जिस तरह मैं कर रहा हूँ उससे सबसे एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये आ रहा है 78.13। ओके, तो मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा 78.1। अब आगे यूज़ करना है तो 78.13 यूज़ करना है। कैलकुलेट ए डी, ये वाली साइड इसको वाई कह देते हैं। ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो इसमें साइन रूल या कोसाइन रूल, जनरली जब 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें कोसाइन रूल या साइन रूल ही आ रहे होते हैं। इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि फिर से दो साइड्स हैं मेरे पास और उसके बीच वाला एंगल है
तो ऐसे केस में जो है वो कोसाइन रूल इस्तेमाल होता है। कोसाइन रूल बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 64 80 एंड कॉस ऑफ 125। 64 स्क्वायर plus 80 squared minus 2 64 80 into cos of 25। तो ये इसका रूट कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 128 सेंटीमीटर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो सही है। फिर कैलकुलेट ए डी सी। कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि मुझे नजर आए कि कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है। मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है ए डी सी। तो इसको थीटा कह देते हैं। अब मेरी चॉइस है, वैसे मेरे पास ये आ गई है 127.94। मैं कोसाइन रूल यूज़ करना चाहूँ या साइन रूल यूज़ करना चाहूँ, अभी मेरे पास चॉइस है क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो गई है। 3 साइड्स हो गई हैं, दो एक एंगल हो गया है। तो आई कैन यूज़ द कोसाइन रूल। मैं साइन रूल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में साइन रूल को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये आपने कहा कि 64 ओवर साइन थीटा एक पेयर हो गया आपके पास। दूसरा पेयर भी आपके सामने नज़र आ रहा है 127.94 और 125। तो ये देगा साइन 125। सही है। पहले आप इसको इवेल्युएट कर लिया 127.94 डिवाइडेड बाय साइन 125। तो ये आ जाता है 156.186। तो इसे एक्स्ट्रा डेसिमल्स रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर जगह स्वैप हो जाएंगी। सही है। इसका साइन इनवर्स आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 24.19। आंसर्स इन डिग्रीज हैव टू बी करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, तो 24.2 डिग्रीज आंसर आ जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि ऑन अ साइन सी डी एफ एफ ई इज पैरेलल टू सी डी एंड इज 40 सेंटीमीटर्स बिलो इट। यानी ये डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर्स का है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एरिया फाइंड करना है ऑफ सी डी एफ। सी डी एफ इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का सिंपल फार्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मुझे क्या क्या नज़र आ रही है, एक 65 नज़र आ रही है और एक 80 नज़र आ रही है। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 80 इंटू 40 डिवाइड 2900 एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो मैं इसको एग्जैक्ट ही लिख देता हूँ। सही है। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये कहते हैं इन द ट्राइंगल ए बी सी शो दैट ए बी इक्वल्स टू 19.5। ये बड़ा सिंपल सा कोसाइन रूल का सवाल लग रहा है, तो मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 122। 378.7। तो इसको रूट भी कर लेते हैं। यार है 19.46। सही है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 19.5। ओके ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज के कैलकुलेट करना है ए बी सी। ये वाला एंगल है फिर से। सही, तो यहाँ पे फिर से आपके पास चॉइस है कि आप साइन रूल लगाना चाहें या कोसाइन रूल लगाना चाहें। यू कैन डू वन ऑफ दोज टू थिंग्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि साइन रूल ज़्यादा आसान होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, तो मैंने कहा 14 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया ना 19.46। तो मैं इस पेयर को यूज़ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 19.46 ओवर साइन 122। भाई ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 14 ओवर साइन थीटा
ये कैलकुलेटर पे लगा देते हैं 19.46 डिवाइडेड बाय साइन 122, तो यार 22.947 कर लेते हैं इसको। सही, ये एक्सचेंज हो जाएगी जगह साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 14 डिवाइड बाय 22.947। तो यार 37.597। राउंड ऑफ कर देते हैं, 1 डेसिमल प्लेस पे करना पड़ेगा, तो 37.6 डिग्रीज बन रहा है। वो माइक्रो की में चेक करना पड़ेगा कि 0.6 है 0.5 है, बिकॉज आई यूज मोर एक्यूरेट नंबर्स, तो मेरा आंसर 37.6 आ रहा है। ओके जी, फिर अगला पार्ट क्या कहता है, वो कहता है rhombus BDEC of area 52 is on sides 8 is placed next to triangle ABC as shown in the diagram, given that BCE is an obtuse angle। ये जो है वो कह रहा है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, सही है, और इस rhombus का एरिया जो है वो 52 पर आ रहा है, सही है। कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ACE। मैंने ACE को देखा, ACE एक ये एंगल बन सकता है, लेकिन वो क्योंकि कह रहा है, अब देखो ये नजर आएगा कि ये जो है ना वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। इफ यू लुक एट दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बाहर वाला पूरा कैलकुलेट करना है टेक्निकली। तो ये वाला ACE रिफ्लेक्स एंगल जो है वो ऐसे दिखते हैं। ओके, आपने देखे होंगे रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है। ओके, तो ये बाहर वाला एंगल कैलकुलेट करना है, विच मीन्स कि अगर मैं किसी तरह ये एक्स कैलकुलेट कर लूँ तो मसला हल हो जाएगा। अब उसने उसके लिए दिया क्या है, मुझे रोम्बस का एरिया दिया है, मुझे रोम्बस में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ट्राइंगल बना लिया। रोम्बस की बाकी सारी साइड्स भी 8 होंगी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। तो मैं क्या एरिया का फार्मूला यूज कर सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू मेक इट इजी फॉर मी। तो मैंने कहा हाफ AB साइन C वाला एरिया यूज करते हैं। एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14, सॉरी 14 नहीं 26 हाफ 8 इंटू 8, दो साइड्स ट्राइंगल की 8 हैं, और ये एंगल अननोन छोड़ देते हैं, इसको x कह देते हैं। ये मैंने शफल अराउंड किया, तो बना 26 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, इसको मैं साइन इनवर्स कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आंसर मेरा, सही है। लेकिन हम देखते हैं क्या होता है, 52/64 साइन इनवर्स ऑफ, ये बन रहे 54.3, सही। लेकिन ये तो ऑप्ट्यूज आना था, तो कहा था ये ऑप्ट्यूज है, ये तो अक्यूट आ गया। तो अक्यूट को ऑप्ट्यूज में चेंज करना, अक्यूट को ऑप्ट्यूज में कैसे चेंज करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, तो ऑप्ट्यूज वाला आ जाएगा, सही है, 54.3। ये बन रहा है 125.7, तो इसका ऑप्ट्यूज वाला क्या हो जाएगा 125.7। इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही होती है, अगर आपको याद हो तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ी होगी कि अक्यूट और ऑप्ट्यूज का साइन जो होता है वो बराबर होता है, सही है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 125.7 प्लस 122 करना है, तो ये बन रहा है 244, 247 पॉइंट, सही है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द डायग्राम शोज अ ट्रायंगल PQR विथ PQR as 37, कुछ राइट ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, S is the point on QR such that PSR PS and SR, so that कैलकुलेट PR। पहले क्या कैलकुलेट करना है, ये PR कैलकुलेट। ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है मुझे, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सही है। x की वैल्यू निकल आएगी, रूट लगा लेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 89 होता है, तो रूट ऑफ 89 बन रहा है भाई 9.43। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मैंने आंसर दे दिया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S टू PQ, S से लेके PQ तक आना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो 90 डिग्री पे आपको लेके जाए, सही है। ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी साइड मुझे नहीं नज़र आ रही,
तो पहले क्या मैं जो है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल को यूज़ करके पहले मैं क्यू एस निकाल लेता हूँ। मैंने कहा कि tan यूज़ करते हैं, तो मैं tan यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा tan 37 इक्वल्स टू 8 ओवर क्यू एस। क्यू एस जो आ जाएगा वो 8 ओवर tan 37 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई tan 37 क्या होता है? 8 डिवाइड बाई tan 37 जो होता है वो 10.616 होता है। सही है, तो मैं अभी रेज कर देता हूँ। ये आ गया 10.616। सही, मुझे कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है? मुझे यही वाला डिस्टेंस निकालना है अभी भी। तो अब मैंने कहा कि ये एक छोटा ट्रायंगल बन गया जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल अगेन, तो मैं साइन कॉस टैन इस्तेमाल करके इस केस में साइन यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा साइन 37 इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं, डी ओवर पॉइंट 10.616 इंटू साइन 37। तो ये बन रहा है 6.3889। सही है, 6.39। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना है, तो 6.39 बन रहा है। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि क्या कैलकुलेट करना है? द डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म, द डायमेंशंस आर इन मीटर्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म अगर आपने पढ़ा है तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन वो शेप होता है जो आपको स्लाइसेस में मिल रहा होता है। ओके, तो ये जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन है। सही, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। इसकी बेस तो है मेरे पास हाइट तो है लेकिन बेस नहीं है, तो बेस मुझे ये निकालनी पड़ेगी। ये मुझे नज़र आ रहा है कि राइट ट्रायंगुलर सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म में राइट ट्रायंगल्स बनाया हुआ है बेस ने। हाँ बनाया हुआ है, भी ऊपर बनाया हुआ है। सही है, तो ये ऊपर बन रहा है ना, तो ये 7 है, ये 3 है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है ना, बल्कि बेस और वो दी हुई है। सॉरी, सही है, मैंने ये नोटिस नहीं किया कि 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। बेस 7 है और हाइट 3 है, इसीलिए इस क्वेश्चन के मार्क्स काफ़ी कम है। लेंथ जो है वो उसकी 10 होगी, जो क्रॉस सेक्शन को छोड़ के जो हो जाती है वो लेंथ हो जाती है। 7 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 105 आ गया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन में हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो मैं कहूँगा 7 प्लस 3। हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेता हूँ। सही है, ये बनेगी 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसीलिए 4 मार्क्स हैं इसके। ये रूट ऑफ 58 आ रही है, तो 7.616 ले लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लेंथ से। लेंथ 10 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी आपने लिखा था हाफ इंटू 7 इंटू, तो ये 7 प्लस 3 प्लस 7.616 इंटू 10 प्लस 21, ये मेरे पास आ रहा है 197.16। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हो जाएगा 197। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कहता है दैट डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ रैम्प ए एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म बी।
तो ट्राइंगुलर प्रिज्म बी कैन मूव अप एंड डाउन द रैम्प, सही है। तो ये वाला जो था वो यहाँ पे फिट हुआ हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे फिट हुआ हुआ है, ओके। द रैम्प इज inclined at 25 degrees to the horizontal. When the prism has moved up 2 meters, यहाँ पे move up हुआ 2 meters, it has risen h meters vertically. Calculate h. तो मैंने कहा कि ये तो सिंपल है, sin 25 equals to h over 2, 2 sin 25, 0.845 हो गया ये। सही है। As it moves, the uppermost face of the prism B remains horizontal. The length of the horizontal edge of the face is 0.6. The length of the vertical edge of the prism is y. Okay, calculate y. तो ये जो मुझे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है वो सिमिलर ट्राइंगल्स में नज़र आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सिमिलर है, क्योंकि इनके एंगल्स मैच कर रहे हैं, दो 90 डिग्री के एंगल हैं और एक में ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, सही है। तो ये एंगल है कितना, मैं इसको डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से ही 180 माइनस 90 माइनस 25 कर लेता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स भी लगा सकता हूँ बट ट्रिग्नोमेट्री लग रही है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ये 65 हो गया। तो वहाँ पे tan 65 इक्वल्स टू 0.6 ओवर y, opposite over adjacent। तो ये बन रहा है 0.279, 2797 बन रहा है, तो 280 हो जाएगा, 0.280 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन ट्राइंगल AB is 4, BC is 6 and ABC is equals to 67, show that the area of the triangle ABC is 11.05। तो एरिया जो जाएगा वो हाफ AB sin of C। 11.046 हो गया 11.05, प्रूव हो गया। That's what this question was about, कुछ ज़्यादा प्रूव नहीं करना था। In triangle PQR, PQ is 5 and QR is 7। Area of triangle is area of triangle that, तो PQR ये वाला एंगल निकालना, सही है। तो एरिया दिया हुआ है हाफ AB साइन ऑफ C, साइन ऑफ Q कह देते हैं इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 11.046 और डिवाइड बाय 35 हो जाएगा, सही है। तो 2 इंटू 11.046, तो Q निकाल लेते हैं साइन इनवर्स करके, 39.1। तो यही सही आंसर होना चाहिए, 39.2 दे रहा है ये, सही है। वो 11.5 इस्तेमाल हुआ हुआ होगा, इट्स अ डिफरेंस ऑफ कैलकुलेट, इट डजंट मैटर, ये वाला गैप होता है। In the parallelogram wx by d wx equals to 8 and wz is equals to 2. Area of the parallelogram is area of triangle. Find the obtuse angle ZWX, ZWX ये वाला एंगल। तो पैरेललोग्राम को भी कट करते हैं तो दो में कट हो जाता है, तो ये डायग्राम्स बहुत छोटे हैं इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो तो मैंने कहा कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है तो ये हाफ कर देते हैं इसको, क्योंकि मैं अभी हाफ को देख रहा हूँ, सही है। तो ये 11.046 का हाफ हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि मैं सॉरी
इसको ये उस तरह नहीं लिखता। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एरिया ऑफ ZWX कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये विच इज़ हाफ इंटू 8 इंटू 2 इंटू एंगल W साइन W। अब ये क्या हो जाएगा 11.046 डिवाइड बाई 2, मैंने दो में स्प्लिट किया हुआ है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, टू कैंसिल, तो ये 11.046 ओवर 16 साइन इनवर्स करूंगा तो आंसर आ जाएगा 43.7। चेक कर लूँ मैं आंसर, 43.7 आया। अच्छा सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल का भाई फिर से एक्यूट आ गया ना, सही है, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे, ये बन रहा है 136.3, 136.3। ओके, ऑब्ट्यूज था इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा। फिर इसने कहा ए बी ए सी एंड सी डी आर थ्री rods, they can be fixed together in different positions. AC is 9, M is a fixed point M, and AB says that this, when cam is 30 degrees, calculate CM. आई थिंक ये सिंपल कोसाइन रूल लगाने का सवाल है। CM स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ 30। $37.9385, 37.9385 तो रूट में ले लेते हैं, 6.16। तो ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो कहता है कि इन अनदर पोजीशन द एंड डी of rod CD is fixed at a point M. CD is 12.5. Calculate the increase in cam. तो पहले वही एंगल निकला है तो इंक्रीज इन कैम भी निकल आएगा। अब तीन साइड्स और एंगल निकालना है तो कोसाइन रूल ज़रूरी हो गया है। आई कांट यूज़ द साइन रूल क्योंकि साइन रूल में कोई एक एंगल ज़रूर चाहिए होता है। तो फिर मैंने दोबारा से कोसाइन रूल को लिखना शुरू किया, या तो अगर आपको उसका दूसरा वर्जन याद है तो आप वो लिख लें, इसमें एंगल डायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा होता है। तो ये आ गया 12.5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये बन रहा है -68.75। ये डिवाइड होगा -2 इंटू 9 इंटू 12 से। तो ये फिर इसका कॉस इन्वर्स भी निकलेगा, तो ये बन रहा है ए जो आ रहा है वो 71.44 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 71.4। इंक्रीज इन कैम निकालना है, इंक्रीज इन कैम निकालने के लिए पुराना कैम था 30, तो ये बन जाएगा 41 पॉइंट। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। सही है, अगर आप 71.4 देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो इंक्रीज इन कैम निकालें। सही है, सही है। एफ डी इज एक्स, उसने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है ए बी सी डी से कुछ पैरेलल भी होता है। सही है, फिर जो है उसने कहा एफ डी इज एक्स शो दैट एक्स इज दिस। तो दो साइड्स नजर आ रही हैं तो मैं tan लगा सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 4/11। मैंने 19.98 उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 20.0 बिल्कुल बन जाएगा।
983 है ये। तो क्या बी ए सी जो है वो y के बराबर है। Stating your reasons, explain y equals to x। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स मुझे प्रूव करने पड़ेंगे। सही है। इसमें मैं अगर ये आपको प्रूव कर दूं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ओके, दिस एंगल शुड बी y। तो y इक्वल्स टू x की रीजनिंग आई थिंक मैं सिंपल से ये कह सकता हूँ कि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना। PCA एंड अच्छा BCA जो होगा, एंगल C जो होगा वो CDF के बराबर होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग बनेंगे। सही है। और x जो है वो इसी तरह वो 90 में से माइनस करके आ रहा होगा। इसी लंबी रीजनिंग बन रही है। आई डोंट नो इफ देयर इज एन इजियर वे टू प्रूव दिस। मैं जो है बिकॉज इट सेज एक्सप्लेन तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अब BCA निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस y, और CDF निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 90 माइनस x। तो ये 90 माइनस y इक्वल्स टू 90 माइनस x बन रहा है। तो 90 और 90 कैंसिल हो जाएंगे और y इक्वल्स टू x आ जाएगा। Same, that's one way to prove this. I think that's enough। एक मार्क के लिए कैलकुलेट AC, फिर वो कहता है ये वाली साइड कैलकुलेट करके दिखाओ AC। सही है। तो अगर x और y बराबर हैं तो मुझे एंगल x पता चल गया 19.983। मैंने कहा उसको इधर लगा सकते हैं। लेट्स कॉल दैट A या लेट्स कॉल दैट W। तो मैं cos y लगा लूँगा। y जो है वो x के बराबर है 19.983 equals to 4 over W। ये बन रहा है 4.26। सही है। ये हो गया पार्ट डी। The perpendicular distance between the parallel lines CA and DF is 7 meters। ये 7 दिया हुआ है। Okay, calculate the area of ACDF। ACDF ढूंढे भाई, कहाँ है ACDF? ACDF ट्रेपेजियम का मैं पूछ रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम में एक साइड तो मेरे पास आ गई है 4.26, दूसरी साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाना पड़ेगा? DF पे लगाना पड़ेगा। तो DF स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 11 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड। 137 का रूट बनेगा 11.7। तो हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11.7 और 4.26। 55.876। तो 55.9। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में वो कहता है इवेल्युएट दिस। ये तो सिंपल कैलकुलेटर पे लगाने वाला सवाल है, वो लगा लेते हैं हम। दैट शुडंट टेक अस वेरी लॉन्ग। ये बन रहा है 8 साइन 54
20.9। सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर दे दिया। इसको भी इवैल्यूएट करने ही भी डायरेक्ट कैलकुलेटर का ही सवाल है। कैलकुलेटर स्किल्स चेक कर रहे होते हैं इधर। 4.61। सही है, एक एक मार्क के 2 सवाल हो गए। उसने कहा इन द डायग्राम ए बी सी इज दिस एक्स एंड दिस कॉमन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट। ये जब भी ये सवाल आते हैं तो वो यूजुअली जो होते हैं वो कोसाइन रूल के ही सवाल होते हैं। कोसाइन रूल में वो आपसे ये कहता है कि सही है, तो इन क्वेश्चन में यूजुअली कोसाइन रूल ही लगाना होता है। कोसाइन रूल अब लगेगा कैसे कि मेरे पास ये वाला एंगल है तो मैं कहूँगा 16 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 60। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मेरे ख्याल से 256 बनता है। 16 स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। लेट मी वेरीफाई दैट। सही है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको खोलना पड़ेगा। 4x स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से खोलेंगे इसको। गिवन है 12x प्लस 9। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये टू सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर दैट। तो ये 2x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हाफ। सही है, तो ये कैंसिल हो गया। ये बना 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x। सही है, 256 सबको एक साइड पे ले आते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x प्लस 9 माइनस 256। ये बन रहा है 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 247। बन गई इक्वेशन जो बनानी थी। उसके बाद वो कहता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ए इज 3, बी इज 9, सी इज माइनस 247। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सही है, मैंने ये सब कर लिया। फिर मैंने अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया इक्वेशन को। तो ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 7.696, तो ये बनेगी 7.70। या फिर बनेगी -10.70। तो -10.7। सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दोनों आंसर देने हैं। फिर हेंस राइट डाउन द लेंथ्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो जाहिर सी बात है हम जो है वो नेगेटिव वाला नहीं यूज़ कर सकते, हम पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे। 7.70 बनेगा। आई थिंक वेरीफाई माई आंसर्स फर्स्ट। और जो दूसरा है वो बनेगा 2x प्लस 3, सो 2 इंटू 7.70। तो ये आ जाएगा 18.4, सॉरी 18.4। एरिया निकालना है तो हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू 7.7 इंटू 18.4 इंटू कॉस ऑफ 60 था, साइन ऑफ 60, सॉरी साइन ऑफ 60 था, हाफ ए बी साइन सी। तो 61.3 जो है वो मेरा एरिया आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, together in the diagram AB is this, BC is this, calculate BC। ये वाली साइड कैलकुलेट करनी, सॉरी PC कैलकुलेट करनी। ओके, तो ये मुझे पूरा एंगल नजर आ रहा है 56। तो मैं इधर कोसाइन रूल ही लगा लेता हूँ। 8 स्क्वायर 11 स्क्वायर 2 टाइम्स 8 11 cos of 56
8 squared, 11 squared, 2 into 8 into 11 into cos of 86, 86.6. 9.30. सही है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हमने आंसर दे दिया। ऐसे यार है 9.3049, 9.305 कर लेते हैं इसको। आगे कहीं यूज़ करना होगा तो एग्जैक्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा राउंड ऑफ किया हुआ, इसलिए 9.30 इसका सही आंसर होना चाहिए। ओके, फिर कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज एंगल ADC। ADC ये वाला एंगल, ये तो पेयर मुझे नज़र आ रहे हैं। 6.5 डिवाइडेड बाय साइन 30 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कह देते हैं इसको। होगा मेरे ख्याल से फिर से वही कि मैं जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 6.5 डिवाइडेड बाय साइन 30 कर लेते हैं। दिस इजी आई थिंक। 13 बनेगा, तो साइन थीटा जो है वो 11/13 है। साइन इनवर्स ऑफ 11/13 आता 57.796। 57.796 को 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -122, क्योंकि ऑब्ट्यूज का था तो 122 पॉइंट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ट्राइंगल ABC दैट हैज़ बीन शेडेड। तो दो ट्राइंगल्स हैं, कोई एरिया तो नहीं निकला हुआ, तो मैं खुद ही एरियाज दोनों निकालता हूँ और जो है वो फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगी। सही है। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया तो सिंपल है, लार्ज ट्राइंगल इज सिंपल, इज हाफ AB साइन ऑफ C। सही है। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सी दो साइड्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो आप इस वाले एंगल को पहले x कहें, क्योंकि आप जो है वो ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज़ कर सकते हैं। सही है। एरिया के फार्मूला में भी ज़रूरी होता है कि दो एंगल्स हों, दो साइड्स हों, उनके बीच वाला एंगल हो। तो स्मॉल ट्रायंगल जो एरिया फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा हाफ 6.5 और 11, क्योंकि यही दो साइड्स मेरे पास अवेलेबल है ना, वरना मुझे तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। सही है। इससे बेहतर है मैं एंगल निकाल लूँ। एंगल कितना बन रहा है, 180 में से मैं अपना ऑब्ट्यूज एंगल माइनस करूँ और 30 डिग्रीज भी माइनस कर दूँ, तो ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 27.8। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 27.8। तो ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई। ये बन रहा है 36.477478 कर देते हैं इसको, और साइन ऑफ 27.8 इंटू 6.5 to 11 डिवाइड बाई 16.673 कर देते हैं। परसेंटेज बनानी है तो 16.673 डिवाइडेड बाई 36.478 मल्टीप्लाइड बाई 100, 45.7% बन रही है। सही है। नियरेस्ट परसेंटेज तो नहीं कहा हुआ, 45.7 ही दे देते हैं। 9 हो गए क्वेश्चन। लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, और फिर हम जो है वो इस मैराथन को रोकेंगे। वील डू द नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट मैराथन। Okay, let's see. ये कहता है ABCD is a pentagon with one line of symmetry. One line of symmetry मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो कर लिया करें। सही है। बाकी सारी लेंथ्स दी हुई हैं। उसने कहा एक एंगल 90 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड DC इज 22। तो ये 22 भी है भाई। कैलकुलेट AB। मैंने कहा इस ट्राइंगल को यहाँ से भी स्प्लिट कर देते हैं फिर।
अच्छा, ये 22 पूरा था तो नीचे वाला 10 है तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। ए बी निकालना तो बहुत आसान हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 144 प्लस 225, रूट ऑफ आंसर 369 आ रहा है। 3 रूट 41 विच इज इन डेसिमल्स इज 19.21, 19.209, so 19 point, okay, कैलकुलेट ए बी सी, ये पूरा एंगल कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ। तो 90 ऐड करना है और तो सिंपल कर लेते हैं, पहले इसको पॉइंट को एक्स कह देते हैं, तो tan ऑफ बी इक्वल्स टू 12 ओवर 15, तो tan इनवर्स हो जाएगा और 12 डिवाइड बाई 15 पे आ जाएगा 38.66, 38.66, इसमें 90 ऐड कर दूँ तो 128.66, तो 128.659 है, मैं पहले लिख लेता हूँ 128.659, 8 एंगल्स इन डिग्रीज आर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, तो 128.7 हो जाएगा ये। ओके, फिर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, this calculate P और Q, तो आई थिंक ये सिंपल साइन रूल का सवाल है, सो दैट्स साइन R ओवर 7, साइन 65 ओवर 9, साइन 65 ओवर 9 कितना होता है, मैंने लिख लिया यार है 0.1007 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो रहा है, सही है, और फिर इसका साइन इनवर्स आ रहा है 44.8। ओके, ये हो गए 10 सवाल। इट टुक मी अबाउट nearly an hour to solve this, सही है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं 10-12 मार्क्स के, तो इसमें टाइम लगता है। आई होप दिस वाज प्रोडक्टिव फॉर यू, प्लीज कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक विद अनदर मैराथन जहाँ पे हम और 10 सवाल करेंगे।